धनुष के पास नहीं जाना। एक राजा ने कहा जाओ इसको कर्मचारी को कान के नीचे दो, पेमेंट काहे की ले रहा है, जब धनुष तोड़ने के लिए बुलाया है तो उल्टी बात क्यों कर रहा है। उससे कहा क्या बोला, फिर से बोलो। मैं सारे राजाओं से हाथ जोड़ करके एक बार प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया कर धनुष के पास कोई ना जाए। उन्होंने कहा तो बुलाए क्यों। राजा जनक नहीं कह रहे हैं, देश देश के भूपत नाना, लाज शर्म भी नहीं है। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कहते धनुष तोड़ने 6 वर्ष की जानकी है और नाना की उम्र के लोग तक आए। नाना नाना मतलब बूढ़े बूढ़े राजा भी बैठे हुए आए सुन जो हम प्रण। इतने बड़े राजाओं के सामने दूत कह रहे हैं नहीं जाना। किसी ने कहा क्यों नहीं जाना, तो धीरे से कहता है एक बात बताओ, जब राहु चंद्रमा के पास जाता है तो चंद्रमा को ग्रस लेता है। तो कहा, तो बोले आप जितने यहाँ राजा हो, चलो एक बड़ी उपाधि दिए देता हूं मैं कि आप सब चंद्रमा हो। तो जो शिव जी का धनुष है वो राहु है, अगर आप उसके पास जाओगे तो वो तुमको खा जाएगा। नृप भुज बल, आपका जो भुजाओं का बल है वो चंद्रमा है। नृप भुज बल विधु, विधु अर्थात चंद्रमा, शिव धन राहु, ओ गराहु कठोर विदित सब काहू। आप सब जानते हो ना ये कठोर है। राजाओं ने कहा नहीं, हमसे कठोर नहीं हो सकता। क्या रखा है पुराना धनुष, ये तो बाएं हाथ का काम है। उन्होंने कहा ठीक है, वो तो अब तोड़ने के लिए रखा ही है, कर लो प्रयास, जाओ बढ़ो आगे। महाराज पहले एक एक गए, 4 गए, संख्या बढ़ा रहे हैं। महाराज धीरे धीरे 10,000 राजा एक साथ चल पड़े। भूप सहस 10 एक ही बारा, वो लगे उठावन तरही न डरही न क्या उपमा दे रहे हैं। कभी राहु कहते हैं, कभी कामी कहते हैं, कभी सती कहते हैं, धनुष की उपमाएं हैं। जगही न शंभु सरासन कैसे, ओ कामी बचन सती मन। तोड़ना तो दूर की बात है, तिल भर भूमि न सके हिलाई, तिल भर भूमि भी डाल नहीं सके 10,000 राजा एक बार में। महाराज एक बात कहें, किसी ने धीरे से पूछा राम जी से कि प्रभु एक बात बताओ कि 10,000 राजा धनुष तोड़ने जा रहे हैं और वापस आ गए, धनुष नहीं टूटा, क्यों नहीं टूटा। तो राम जी ने कहा कि ये रामा अवतार है, रामा अवतार में प्रेम की स्थापना करना है, मर्यादा की स्थापना करना है और एकता सबको जोड़ के रखना ही तो राम के अवतार का लक्ष्य है। सब नर करहि परस्पर प्रीति। अगर आज भगवान शंकर से प्रार्थना राम जी स्वयं कर रहे थे, हे इष्ट देव भगवान शंकर, लाज रखना, धनुष तो टूटना ही है, लेकिन इन 10,000 राजाओं से एक साथ ना टूटे। बोले क्यों? कहा इस सभा में तुम्हारा राम बैठा है, राम की मर्यादा पर कलंक लग जाएगा, फिर ये रामा अवतार नहीं होगा, कृष्ण अवतार हो जाएगा। क्योंकि जब 10,000 राजा धनुष तोड़ डालेंगे तो उसमें से 999 मारे जाएंगे। क्यों भाई? तब तो एक के साथ जानकी भी जाएंगी, इसलिए आज भज नहीं टूटना चाहिए। महाराज 10,000 राजा, मैं कह रहा था कि एक पिता कितना पूजन पाठ करता है, एक माँ कितनी अभिलाखाएं रखती है, और जब वो बेटे वाले
अपमान करके जाते हैं तो सोचो एक पिता पर क्या गुजरती होगी, एक माँ पर क्या गुजरती होगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हर पिता के लिए बेटियां चुनौती सी बन जाती हैं। आज राजा जनक फूट फूट करके रो पड़े। और क्यों रो रहे हैं? शायद मैं अपन इतना कलंकी हो गया, मैंने ही अपनी बेटी के भविष्य को बर्बाद कर दिया। मेरे ही हाथों मेरी ही बेटी के जीवन का विनाश कर दिया। आज अगर प्रण ना रखता तो राम जी से विवाह हो जाता, अच्छा घर देख करके विवाह कर देते। आज स्थितियां ये बन गई हैं, प्रण तोड़ता हूं तो धर्म जाता है। क्यों भाई? और ना तोड़ू प्रण तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज एक पिता फूट फूट करके रो पड़ा। महाराज, पिता की तो मजबूरियां कुछ ना कुछ होती हैं, और आज के दौर में तो और इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि महाराज हर जगह विवाह तो बंद हो गए, पहले हुआ करते थे। अब विवाह कहाँ होते, अब तो शादी होती है। शादी भी होती है और व्यापार भी हो रहा है। रिश्ता तय होते होते 10-12 दिन तो ठहर में निकल जाते हैं। नहीं इतना, नहीं इतना, इतना नहीं इतना। और जो लोग अपने बेटे के विवाह में जो मांग के पैसा लेते हैं, जब वो पिता मरता है तो समझ लेना फिर उसकी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि वो बेटा बेच दिया, उसके हाथ की तब